हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो जो है लेकर के आए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह भारत के परिचय का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने भारत के परिचय का पार्ट 1 वीडियो जो था उसमें भारत के राज्यों की स्थिति को जाना तथा और कई महत्वपूर्ण पॉइंट को भी हम लोगों ने उस वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत के कुल पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे तथा कितना लंबा सीमा साझा करता है वह भारत के साथ, उन सारी चीज़ों को देखेंगे तथा सारे तटों को देखेंगे कि कौन कौन सा तट जो है भारत के राज्यों से सटा हुआ है, और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से तथा इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारत की अगर कुल पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 पड़ोसी देश जो हैं वह भारत के स्थल सीमा के साथ लगे हुए हैं, जबकि 2 पड़ोसी देश जो हैं वह जल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 7 देश कौन कौन से हैं देखते हैं। पाकिस्तान, आप इधर जो देख रहे हैं राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले क्षेत्र को आप जो देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। तो पाकिस्तान एक देश, जम्मू कश्मीर के पास यहाँ आप देख रहे हैं हरे कलर से यहाँ आपको जो डॉट डॉट दिखाया गया है, इधर हरे कलर से जो ब्लैंक स्थान है यह अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ थोड़ा सा अफगानिस्तान टच करता है। फिर इधर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो 7 देश जो है दोस्तों वह स्थल के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों देश जो हैं जल के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। तो कुल मिलाकर 9 देश जो है भारत के सीमा से लगे हुए हैं। अब चलिए जानते हैं हम लोग इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। अगर हम लोग को बोला जाए कि ये तो स्थल से हम लोगों ने देखा कि 7 देश लगे हुए हैं तथा जल से देखा हम लोगों ने 2 देश लगा हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि स्थल तथा जल दोनों से लगे हुए देशों की संख्या कितनी है, तो 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थल तथा जल दोनों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं वह 3 देश कौन कौन सा है। आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, पाकिस्तान स्थल के साथ भी अपना सीमा साझा करता है, साथ ही साथ जल के साथ भी इस एरिया में भी वो अपना सीमा भारत के साथ साझा करता है। तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ स्थल के एरिया में भी और जल के एरिया में भी अपना सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान एक देश। फिर इधर आप म्यांमार को देख सकते हैं, म्यांमार स्थल से भी लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ जल के भाग से भी भारत के लगा हुआ है। तो म्यांमार 2, और ये बांग्लादेश को आप देख सकते हैं अंदर तक धंसा हुआ है जो स्थल के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है, और साथ ही साथ यह जलीय भाग से भी अपना सीमा साझा कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा भारत के 3 ऐसे देश हैं जो स्थल तथा जल दोनों से भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के कुल स्थलीय लंबाई की बात की जाए, भारत की जो स्थलीय लंबाई की सीमा जो है, अगर यहाँ से आप देख सकते हैं गुजरात के क्षेत्र से यहाँ जो ये पूरा क्षेत्र है ये स्थल का जो क्षेत्र पड़ता है, जहाँ तक स्थल है अगर वहां तक की बात की जाए कुल लंबाई की, तो वह कुल लंबाई थी 15,200 किलोमीटर, और 15,200 किलोमीटर में सभी देश के साथ अलग अलग सीमा जो है साझा की जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहले पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का सीमा जो है भारत साझा करती है। तो पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर जो है पाकिस्तान भारत के साथ अपना सीमा साझा करता है, और साथ ही यह भारत के 4 राज्यों से टच किए हुए हैं, मतलब 4 राज्यों से पाकिस्तान जो है अपने सीमा को साझा करता है। तो वह कौन कौन सा राज्य है, 4 ठो हम देखते हैं हम लोग। पहला आप देख सकते हैं यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। तो 4 राज्यों के साथ जो है पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। इससे कई सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाकर
पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं तथा और भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से होते हैं दोस्तों कि अगर 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है तो क्वेश्चन इस तरह से एग्जामिनर बना के देता है कि निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, और उनमें से 3 ऑप्शन इन सारे राज्यों को डाल दिया जाएगा, जैसे कि पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ दे दिया जाएगा। तो अगर आपको पता रहेगा कि कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है तो उनमें से उस आंसर को आप आसानी से टिक कर पाइएगा। तो 4 राज्यों को देखा हम लोगों ने दोस्तों, 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसी प्रकार अगर अफगानिस्तान की बात किया जाए तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, और यह मात्र एक राज्य जम्मू और कश्मीर जिसको बोलते हैं उस राज्य से यह अपनी सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान के द्वारा भारत के मात्र एक राज्य जम्मू और कश्मीर के साथ सीमा साझा किया जाता है। उसी प्रकार अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, और यह भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान से क्वेश्चन बन सकता है उसी प्रकार चाइना से भी क्वेश्चन बना जा सकता है। इसलिए देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य जो है इसके साथ सीमा साझा करता है। तो 5 राज्यों में आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तो यह जम्मू कश्मीर इस एरिया में टच कर रहा है। दूसरा आप देख सकते हैं जो हरा कलर से डॉट डॉट किए हुए हैं हिमाचल प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। तीसरा ब्लू कलर से जो डॉट डॉट किए हुए हैं उत्तराखंड इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। तो 1, 2 और 3 राज्यों को हम लोगों ने देखा। फिर अगर इधर देख लिया जाए तो इधर जो है यह सिक्किम के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो सिक्किम दोस्तों हो गया 4 राज्य, और एक बात किया जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ बीच में खाली स्थान है तो इस बीच के खाली स्थान से अरुणाचल प्रदेश के साथ भी चाइना अपनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से चाइना जो है भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है तथा कुल 3488 किलोमीटर की सीमा जो है भारत से लगी हुई है। फिर अगर नेपाल की बात किया जाए दोस्तों तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ साझा करती है, और साथ ही साथ 5 राज्यों के साथ यह अपनी सीमा साझा करती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं यह आइए हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये ब्लू कलर से जो डॉट डॉट है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करता है। ये हरे कलर से जो डॉट डॉट है यूपी का क्षेत्र है, यूपी के साथ। और फिर यहाँ बिहार के साथ देख सकते हैं आप कि बिहार के साथ भी अपना सीमा साझा कर रहा है। तो 3, फिर वेस्ट बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो 5 राज्यों के साथ जो है नेपाल अपनी सीमा साझा करता है, और इसमें जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है वह बिहार के साथ अपनी सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेपाल जो है सबसे अधिक अपनी सीमा किस राज्य के साथ साझा करती है, तो वह जो है बिहार राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर भूटान को देखा जाए तो भूटान जो है 699 किलोमीटर की कुल सीमा जो है भारत के साथ साझा करती है, और साथ ही साथ यह भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। 4 राज्य कौन कौन से दोस्तों देखते हैं हम लोग। आप पहला देख सकते हैं सिक्किम, जो ब्लू कलर से पूरा पेंट किया हुआ है, सिक्किम के साथ ये अपना सीमा साझा कर रहा है। दूसरा आप वेस्ट बंगाल को देख रहे हैं, यहाँ जो ब्लैंक वाला जो खाली स्थान है वेस्ट बंगाल के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है। तीसरा अरुणाचल प्रदेश, और चौथा असम के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। तो भूटान के द्वारा 4 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा किया जाता है। उसी प्रकार अगर म्यांमार के बारे में बात किया जाए, जिसे कि बर्मा के नाम से जानते हैं, वह जो है भारत के साथ कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। और अगर बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ कुल 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, और बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अधिक अपनी सीमा साझा करती है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि वह कौन सा देश है जो भारत के साथ अपनी सबसे अधिक सीमा साझा करती है। तो बांग्लादेश जो है दोस्तों भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करती है, वह 4096 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करती है।
तो हम लोगों ने यह भी देखा दोस्तों कि बांग्लादेश के द्वारा भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा की जाती है। साथ ही दोस्तों यह भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो आइए देखते हैं उन 5 राज्यों को कि 5 राज्य कौन कौन सा है। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, जो पूरा ब्लैंक है, वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पे रेड कलर से जो डॉट डॉट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेघालय है यह। तो मेघालय के साथ, फिर मेघालय के बाद ये जो ब्लैंक स्थान आप देख रहे हैं असम, असम के साथ, उसके बाद ये जो हरे कलर से डॉट डॉट किया, हरे कलर से जो पूरा पेंट किया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं त्रिपुरा के साथ, तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं मिजोरम और मिजोरम के साथ। तो 5 राज्यों के साथ जो है बांग्लादेश के द्वारा सीमा साझा किया जाता है। तो स्थलीय सीमा से लगे हुए इन 7 राज्यों की स्थिति को हम लोगों ने देखा कि कौन सा देश जो है भारत के किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रही है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों को बीच करने वाले जो अलग करने वाली जो लाइन है उसे क्या कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, जब दोनों एक ही था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई थी और उस रेखा को हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते थे। तो भारत और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो रेखा था उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब 1947 में सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में पाकिस्तान और भारत का अलग अलग बंटवारा हुआ तो उन दोनों के बीच एक अलग लाइन खींची गई और उस लाइन को हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है, जो कि सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में 1947 में खींची गई लाइन थी। उसी प्रकार अब अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन की बात किया जाए तो डुरंड रेखा जो है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा बन गई है। जो पहले भारत को अलग करने वाली रेखा हुआ करती थी जब पाकिस्तान भारत के साथ मिला हुआ था, वह जो है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का रेखा है, जो कि डुरंड रेखा है। उसी प्रकार अगर चाइना की बात किया जाए तो चाइना और भारत को जो अलग करती है रेखा उसे मैक-मोहन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1914 ईस्वी में खींची गई थी। तो चाइना और भारत को अलग करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो वह मैक-मोहन कहलाता है। तो उसी प्रकार अगर इधर देखें हम लोग जलीय क्षेत्र में, तो जलीय क्षेत्र में भी 2 देश जो हैं भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक तो श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है। तो श्रीलंका और भारत के बीच जो लाइन खींचा गया है उसे पाक जल संधि या पाक जल मरुमध्य के नाम से जानते हैं। और यह क्वेश्चन कई बार लड़कों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि जैसे ही लोग देखते हैं कि पाक जल लिखा हुआ है वो समझ जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है और वह पाकिस्तान आंसर टिक करके चले आते हैं। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, पाक जल सीमा जो है वह श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली लाइन है। तो इसे आप याद रख सकते हैं, पाक जल मरुमध्य या पाक जल सीमा। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों इन देशों के बारे में डिटेल से सारी चीज़ों को बारीकी से बारी बारी से देखा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत का कुछ जो राज्य था, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के कुल जो 9 राज्य हैं वह समुद्र तट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो है कुल 9 थी, कल हम लोगों ने देखा था। और कहा जाता है दोस्तों कि समुद्र तट की कुल जो लंबाई थी वह 6100 किलोमीटर थी। यह कल हम लोगों ने वीडियो में पढ़ लिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो कुल तटीय जो लंबाई है भारत की वह 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों को भी मिला लिया जाता है तो 7516.6 किलोमीटर थी। तो स्थलीय सीमा की लंबाई हम लोगों ने देखा 15200 किलोमीटर, जबकि अगर सिर्फ तटीय की बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर, अगर द्वीपों को मिलाकर तटीय लंबाई की बात किया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। तो आइए देखते हैं कि सबसे ज्यादा तट जो है कौन सा राज्य साझा करती है। तो सबसे ज्यादा जो तट लगा हुआ है वह गुजरात का जो है इस जल वाले क्षेत्र से लगा हुआ है। गुजरात का लगभग 1416 किलोमीटर जो है तट समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा
कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्र के साथ अपनी तट जो है साझा करती है। तो वह जो है गुजरात है, जो कि 1416 किलोमीटर समुद्र के साथ अपनी जो है सीमा साझा करती है। फिर अगर बात किया जाए दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश जो है सबसे अधिक समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो पहले में गुजरात और दूसरा में आंध्र प्रदेश। और अगर सबसे कम की बात किया जाए तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो समुद्र तट से सबसे कम लगा हुआ है। तो वह जो राज्य है वह है गोवा। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कल के वीडियो में। तो गोवा जो है सबसे कम जो है समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखा हम लोगों ने। अब आइए देखते हैं हम लोग कि गुजरात का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस गुजरात के क्षेत्र से यहाँ जो आप कर्नाटका का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ तक एक लाइन खींची गई है और इसे इस जो तट है गुजरात से लेकर के यहाँ तक कर्नाटका तक जो तट है, इस तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे आप याद रखिएगा कि गुजरात तक से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है। तो गुजरात से गोवा तक के जो तट है उस तट को हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और जबकि गोवा से मंगलौर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इन दोनों के बीच जो तटीय क्षेत्र है उस तट को हम लोग कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए फिर मंगलौर से, जो कि कर्नाटक का मंगलौर है, मंगलौर से अगर कन्याकुमारी तक बात किया जाए, तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक, तो यह जो तट है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मालाबार तट जो है कौन कौन से राज्यों के बीच में है। तो वह कर्नाटक के मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट जो है उसे मंगलौर तट के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार यहाँ जो कावेरी नदी का मुहाना है, जहाँ कावेरी नदी आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इधर आप देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है और इधर अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में जहाँ कावेरी नदी गिरती है वहाँ से लेकर के यहाँ कृष्णा नदी के मुहाने तक, जहाँ तक कृष्णा नदी जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, उसके मुहाने तक का जो तट है, इस तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कावेरी नदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जबकि कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के यहाँ उड़ीसा में जो महानदी गिरती है, इस महानदी के मुहाने तक की बात किया जाए तो इस तट को हम लोग उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। तो इस तट के बारे में भी आप याद रखिएगा कि कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर उड़ीसा में जो महानदी गिरती है, उस नदी के तट तक की जो लंबाई है, उस तट की लंबाई को हम लोग उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। और फिर अगर बात कर ले, कल हम लोगों ने देखा था कि भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री है, यह गुजरती है। तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं मैप के माध्यम से। इसके लिए कई सारे स्टूडेंट अलग अलग ट्रिक का यूज करते हैं, अलग अलग ट्रिकों के माध्यम से रटने का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है वह फिगर को ज़्यादा कैप्चर करता है। अगर किसी चीज़ को हम फिगर के माध्यम से पढ़ें, चित्र के माध्यम से अगर किसी चीज़ों को समझने का प्रयास करें, तो वह ज़्यादा दिनों तक जो है हमारे माइंड में सेट रहता है। तो आइए देखते हैं इस मैप के माध्यम से कि भारत के वह कौन 8 राज्य हैं जिससे कि कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वह गुजरात से होकर के गुजरती है। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन से जो डॉट डॉट किया हुआ है, उसमें जो रेड लाइन से पूरा जो कर्क रेखा गुजरी है, वो हम देखते हैं कि 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात से गुजरी है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो ब्लैंक वाला एरिया इससे भी गुजर रहा है, यह राजस्थान का क्षेत्र है, तो राजस्थान से गुजर रहा है। फिर आगे देख रहे हैं मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, ये रेड कलर से डॉट डॉट है, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। फिर छत्तीसगढ़ के बाद जो हरा कलर से हुआ झारखंड है, तो झारखंड से गुजर रहा है। फिर झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल है, इससे गुजर रहा है। और फिर यहाँ जो हरे कलर से पूरा पेंट किया हुआ है, आप देख रहे हैं हरे कलर से जो पूरा कलर किया हुआ है, यह त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा से गुजर रहा है। और लास्ट में जो ब्लैक कलर से पूरा डॉट डॉट किया हुआ है वह मिजोरम है, तो यह मिजोरम से भी गुजरता है। तो हम लोगों ने देखा गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है।
इसके लिए ट्रिक भी आता है दोस्तों। तो अगर आप कहिएगा तो हम ट्रिक के भी वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें भी ट्रिक भी चाहिए, तो हम ट्रिक का वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए और चीज़ों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर भारत का जो स्थिति है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या इसीलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि ये जो पूरा आप ग्लोब देख रहे हैं और ग्लोब को बीच जो लाइन खींचा गया है, जिसे कि हम लोग विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, और भारत की जो स्थिति है वह इस विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस विषुवत रेखा से भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की लंबाई कितनी है, कितनी दूरी पर जो है भारत की दक्षिणतम बिंदु इस विषुवत रेखा से स्थित है। तो वह जो है दोस्तों 876 किलोमीटर की दूरी पे यह दक्षिणतम बिंदु जो है भारत की विषुवत रेखा से स्थित है। तो अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आसानी से आप जवाब दे सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्र है वह विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। विषुवत रेखा यहाँ है दोस्तों और उसके ऊपर है भारत, तो 876 किलोमीटर की दूरी जो है इन दोनों के बीच में है। तो विषुवत रेखा और भारत के सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसके बीच की जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने इस मैप के माध्यम से सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, सारे देशों की स्थिति जानी, देखा हम लोगों ने कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कितनी सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर तक। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बारी बारी से इस मैप के माध्यम से तथा इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।